गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में हम महात्मा गांधी पढ़ रहे थे। पेपर सेकंड में महात्मा गांधी का जीवन परिचय, उनके जीवन के प्रेरणा स्रोत और रचनाएं हमने इससे पहले के अध्याय में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे इस अध्याय में महात्मा गांधी के जो गांधीवादी दर्शन था उसका मूल आधार क्या है। मूल आधार धर्म है। धर्म के बारे में चर्चा करेंगे और एग्जाम में जिसका क्वेश्चन आता है कि राजनीति का आध्यात्मिकरण पर गांधी जी के विचार बताइए, तो उस जो क्वेश्चन है उसके आंसर के हम क्या क्या चीज़ें लिखनी है उनकी आप चर्चा करेंगे। दूसरा, उस धर्म का मूल आधार क्या है, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा पे गांधी जी के क्या विचार दिए थे उनकी हम चर्चा करेंगे और विशेष तौर पर अहिंसा संबंधी उनके विचारों का यहाँ पर विस्तार से वर्णन हम करेंगे। ठीक है, तो गांधी दर्शन के मूल आधार या गांधीवादी दर्शन है उसके मूल आधार क्या है। ठीक है, मूल आधारों में हम जो धर्म है उसके बारे में गांधी जी विचार हैं कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में गांधी जी से पहले बहुत सारे विचारक ऐसे हुए हैं, जैसे कि मैकावली है, हॉब्स है। उन्होंने न केवल धर्म को राजनीति से अलग किया बल्कि धर्म को राजनीति से नीचा स्थान भी दिया, उसे राजनीति द्वारा मर्यादित भी किया। किसको? धर्म को। परंतु गांधी जी ने इस विचारधारा के बिल्कुल विपरीत काम किया। गांधी जी के द्वारा राज्य, शासन, समाज और आर्थिक संगठन के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उन सभी विचारों का जो मूल आधार क्या है, उनका धार्मिक दृष्टिकोण। गांधी जी, क्योंकि गांधी जी अपने आप में एक जो मूल रूप में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे या धार्मिक व्यक्ति थे, और धर्म का मतलब ये पाखंड नहीं था जो हम करते हैं पूजा पाठ, पाखंड नहीं। धर्म का मतलब उनका कुछ अलग था। जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में धर्म का निर्वाह किया उस आधार पर उन्हें भारतीय परंपरा का एक महान संत भी कहा जा सकता है। एक धार्मिक नेता थे। इस नेता होने के कारण ही भी एक धार्मिक नेता होते हुए भी गांधी जी धार्मिक रूढ़िवादिता और धर्मांधता के प्रबल समर्थक नहीं थे। मतलब कि ऐसा नहीं धार्मिक नेता हैं या धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो वो धार्मिक जो रूढ़िवादिता हैं उनको या धर्म के प्रति अंधे हो गए पीछे, ऐसा नहीं थे। और धर्म के संबंध में उनका दृष्टिकोण लौकिक और मानवतावादी था। वे प्राणी मात्र की सेवा ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व मानते हैं। प्राणी मात्र की सेवा को ही जो वास्तविक जो आध्यात्मिक जीवन है उसका मूल तत्व, यानी प्राणी मात्र की सेवा करो वही धर्म है। ठीक है, वो कहते भी हैं कि मानवीय क्रियाओं से पृथक कोई भी धर्म नहीं हो सकता। इसी प्रकार वे राजनीति, जिसके राजनीति में शब्द बना राज और नीति, तो उसमें नीति के समर्थक थे। नीति का मतलब धर्म वो लेते थे और मानवता, यानी नीति का मतलब धर्म और मानवता को इसमें वो प्राथमिकता देते थे। जिसमें जो राज्य है, पहला शब्द राज, यानी सत्ता को प्राथमिकता नहीं देते, यानी राजनीति शब्द के अंदर ही धर्म और मानवता जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए वो कहते थे धर्म और राजनीति कभी अलग नहीं हो सकती है। धर्म के संबंध में अपने इस लौकिक दृष्टिकोण के कारण ही गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया था और राजनीति के महत्व का प्रतिपादन किया। वो कहते हैं कि उस समय तक मैं धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था जब तक कि मैं स्वयं को पूर्ण मानवता के साथ एकीकृत नहीं कर लेता, और मैं यह उस समय तक नहीं कर सकता जब तक कि मैं खुद राजनीति में भाग नहीं लेता। यानी कि धर्म का जो मेन अर्थ है उसको मैं लोगों को तब तक नहीं समझा सकता जब तक कि मैं खुद राजनीति में भाग नहीं ले सकता। इसी कारण उन्होंने राजनीति में भाग लिया था। गांधी जी की जो राजनीतिक विचारधारा है उसका मूल आधार राजनीति के प्रति उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही है। गांधी जी धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं मानते थे। जैसा कि वो खुद कहते भी थे कि जो ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं, यानी जो लोग ऐसा कहते हैं कि धर्म और राजनीति अलग अलग चीज़ हैं, उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, वो ये नहीं समझते कि धर्म का अर्थ क्या है। यानी कि वो वास्तव में धर्म का अर्थ नहीं जानते। वो धर्म का मतलब पाखंड, पूजा पाठ और पर्टिकुलरली हिंदू मुस्लिम धर्म को ही वो धर्म मानते, इसलिए वो ऐसा कहते हैं राजनीति से कोई धर्म का संबंध नहीं होता है। ठीक है, धर्म से पृथक तो कोई राजनीति हो ही नहीं सकती। गांधी जी कहते हैं कि ऐसी कोई राजनीति है ही नहीं जो धर्म से पृथक है, क्योंकि उन्होंने पहले ही वाला लाइन बताया है कि राजनीति शब्द में ही धर्म जुड़ा हुआ है। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु जाल है, क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। ठीक है, जो गांधी जी हैं उनका विचार है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कार्यों को पूर्णतः पृथक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मानवीय कार्यों से पृथक रूप में धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। धर्म मानव के सभी कार्यों का एक ऐसा नैतिक मापदंड है
धर्म मानव के सभी कार्यों का एक मतलब धर्म है वो मानव के सभी कार्यों को नैतिक आधार प्रदान करता है, ठीक है, जिसके अभाव में मानव के सभी कार्य का महत्व समाप्त हो जाता है। गांधी जी इस बात को स्वीकार नहीं करते थे, कभी भी स्वीकार नहीं करते थे कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन है हमारा, उसके मापदंड अलग अलग होने चाहिए। उनका ये विचार था कि मानवीय कार्यों के जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में नैतिक जो संहिता है, नैतिक कानून है, नैतिक जो नियम हैं वो लागू होने चाहिए, ठीक है। इस संबंध में उनका कहना था कि व्यक्ति की दो अंतरात्मा बिल्कुल भी नहीं हो सकती, एक सामाजिक और एक व्यक्तिगत और सामाजिक और दूसरी राजनीतिक, यानी कि ऐसी कोई दो आत्माएं व्यक्ति के अंदर नहीं होती हैं। जितने भी मानवीय कार्य हैं, मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक जो नियम है, एक संहिता है, उसका पालन किया जाना चाहिए। तो ये तो गांधी के धर्म संबंधी विचार थे। राजनीति का आध्यात्मिकरण संबंधी उनके विचार थे। उनका लक्ष्य सत्य और अहिंसा को व्यक्तिगत व्यवहार में ही नहीं बल्कि सार्वजनिक व्यवहार का आधार बनाना था, क्योंकि उनके धर्म का मूल आधार क्या था? सत्य और अहिंसा। और उन्होंने इसी कारण से, इसी लक्ष्य का पूर्ति के लिए, कौन सा लक्ष्य? कि धर्म, सत्य और अहिंसा को सार्वजनिक व्यवहार के आधार पर लागू करने के लिए उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था, राजनीतिक जीवन में उन्होंने प्रवेश किया था, ठीक है। अब आते हैं उनके सत्य और अहिंसा संबंधी विचार। जो गांधीवादी विचारधारा है उसमें सबसे जो ऊंचा महत्व है, सर्वोच्च महत्व सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को दिया गया है। सत्य और अहिंसा को गांधी जी मनुष्य में अंतर्निहित धार्मिक भाव के विकास के लिए अपरिहार्य समझते थे। इन दोनों का उन्होंने एक अटूट जोड़ा बताया कि सत्य और अहिंसा अटूट जोड़े हैं, उनको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। गांधी जी कहते हैं कि सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है, ठीक है, और जिस सत्य से दूसरों को आघात पहुंचाया जाता है वो सत्य का उल्लंघन करना है, उसको सत्य नहीं कह सकते जिस बात से, ठीक है। और हिंसा जो करते हैं हम वो असत्य है, क्योंकि वह जीवन की एकता और पवित्रता के विरुद्ध होती है। इसलिए जीवन में अहिंसा का पालन करना सत्य के उपासक का सबसे बड़ा कर्तव्य है, ठीक है। सत्य और अहिंसा को सर्वोच्च कहना गांधी जी की कोई मौलिक बात नहीं है। सत्य और अहिंसा को सबसे पहले गांधी जी ने ही उच्च स्थिति प्रदान की हो, महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान नहीं। गांधी जी से पहले ही बहुत सारे जो लोग हैं जैन और बौद्ध धर्म में भी सत्य और अहिंसा का पालन किया गया था, लेकिन उनकी देन क्या है कि उन्होंने अहिंसा को व्यापक अर्थ दिया है। अहिंसा का केवल हिंसा करना नहीं, व्यापक अर्थ दिया है। उसको हम अभी आगे जो अहिंसा का वर्णन करेंगे उसमें समझेंगे, और एक व्यापक स्तर पर उसका प्रयोग भी किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के अनुसार सत्य क्या है, ठीक है। ये सत्य गांधी जी से पूछा गया था ये क्वेश्चन कि गांधी जी बताइए सत्य क्या है, तो उन्होंने उत्तर कहा था ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, किंतु स्वयं अपने लिए मैंने इस प्रश्न को हल भी किया है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है, ठीक है। रुको, लेकिन हम क्या करेंगे? इतनी सी बात सुनकर हम क्या करें? मेरा मन तो कहता है हम किसी को चांटा मारें, किसी को पीटें, लूटें, मेरी अंतरात्मा कहती है। तो गांधी जी के अनुसार ये सत्य नहीं। आगे भी पढ़ो, देखो क्या कहते हैं। सत्य को ग्रहण कर उसे व्यक्त करने के लिए अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए, यानी जिस व्यक्ति की अंतरात्मा शुद्ध है उसकी शुद्ध अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है। अब सबकी अंतरात्मा शुद्ध होती नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि क्योंकि शुद्ध अंतरात्मा की वाणी ही सत्य होती है, अंतरात्मा की शुद्धि करनी पड़ती है, ठीक है। और शुद्धि के लिए कुछ साधन अपनाने पड़ते हैं। साधन क्या है? जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अपनाकर ही हम अपनी अंतरात्मा को शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। गांधी ने एक लाइन कह दी, हमने सत्य समझ लिया, ये सत्य है। गांधी जी का विचार था कि जितने भी मनुष्य हैं या देहधारी हैं उनके लिए पूर्ण सत्य की प्राप्ति कभी भी संभव नहीं है, यानी जो सत्य पूर्ण असल में जो सत्य है उसकी प्राप्ति मानव जीवन में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मानव आत्मशुद्धि के इन जितने भी साधन उन्होंने बताए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनको कभी पूर्ण रूप से नहीं अपना सकता। फिर भी उनका मत था कि उक्त साधना के द्वारा सत्य की ओर हम आगे बढ़ तो सकते हैं। पूरे सत्य को नहीं अपना सकते, लेकिन सत्य की तरफ बढ़ तो सकते हैं। गांधी जी के मत में केवल सत्य बोलना सत्य के प्रति निष्ठा का प्रमाण नहीं। केवल हम सत्य बोलते हैं वो सत्य के प्रति निष्ठा नहीं है। सत्यपरायण जो व्यक्ति होता है वो मन, वचन और आचरण तीनों से सत्य के प्रति समर्पित होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है? गांधी जी के अनुसार सत्यपरायण व्यक्ति कौन होता है? जो मन, वचन और कर्म से तीनों से सत्य के प्रति समर्पित होता है,
जिसका मन पवित्र हो, आचरण में शुद्धता हो, वाणी में निर्मलता हो। व्यक्ति के आचरण की सत्यपरायणता के 3 प्रमुख मापदंड हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिर दूसरा बना कि गांधी जी के अनुसार सत्यपरायण व्यक्ति के 3 मापदंड क्या हैं? मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता, वाणी की निर्बलता। ये व्यक्ति के आचरण की सत्यपरायणता के 3 मापदंड हैं। अब आते हैं हम अहिंसा पर। अहिंसा को गांधी जी ने मानव जीवन की महानतम शक्ति बताया है। ठीक है, गांधीवाद है उसका की मूल धारणा क्या है कि अहिंसा मानव जाति के पास उपलब्ध महानतम शक्ति है। वो अहिंसा को विश्व के विनाशक जितने भी शस्त्र हैं, यानी पूरे विश्व का विनाश करने वाले जितने भी हथियार हैं, उन सबको हम एक कर दें, एक साथ मिला दें, तब भी उनकी शक्ति है वो अहिंसा के बराबर नहीं हो सकती। यानी कि उनका संपूर्ण योग की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है अहिंसा। यानी गांधी जी के अनुसार अहिंसा एक जीवंत शक्ति है तथा पूरा संसार इस शक्ति के द्वारा ही नियंत्रित होता है। क्वेश्चन क्या बनता है? गांधीवाद की मूल अवधारणा क्या है? गांधीवाद की मूल जो धारणा है वो अहिंसा है, और अहिंसा के बारे में जितनी भी बातें गांधी जी ने कही हैं उनमें से हम उनका कुछ भी अर्थ लिख सकते हैं, कोई भी जो भी हमें याद होता है। ठीक है, और गांधीवाद की जो मूल अवधारणा अहिंसा है। अहिंसा के बारे में गांधी जी ने जो विचार दिए उन्हें पहला है, अहिंसा मानव जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। गांधी जी का विचार है कि हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा ही मानव जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यानी मानव स्वभावतः अहिंसक प्रवृत्ति होता है, हिंसक नहीं होता है। अज्ञान, असत्य, क्रोध के वशीभूत होकर जो व्यक्ति हिंसक आचरण को अपना सकता है, लेकिन ये नितांत स्थायी स्थिति नहीं है कि जो क्रोध के बल में हिंसा करता है वो उसकी स्थायी प्रवृत्ति नहीं है, वो परिस्थितियों बस उसको अपनाता है। विवेक और चेतना के जागृत होने पर वह अहिंसा को अपना लेगा। दूसरी उन्होंने क्या बताई थी इसकी धारणा कि अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती है। हिंसा की तुलना में अहिंसा अधिक प्रभावशाली होती है। गांधी जी की दृढ़ मान्यता क्या थी कि अहिंसा हिंसा की तुलना में नैतिक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से अधिक प्रभावशाली होती है। हिंसा से कोई समस्या हल नहीं हो सकती, यानी किसी को मार काट करने से कोई समस्या हल नहीं हो सकती, वह केवल प्रतिहिंसा को ही जन्म देती है। हम एक को एक गोली मारेंगे, वो हमें 2 गोली मारेगा। ठीक है, लेकिन अहिंसा विरोधी के मस्तिष्क पर, यानी उसके जब हम किसी को नहीं मारते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो उससे उसका मन प्रभावित होता है, उसका दिमाग मस्तिष्क पर वो प्रभाव डालता है, और वो उस पर स्थायी विजय दिलाने के लिए ही हम समर्थ हो सकते हैं इससे। ठीक है, तीसरा है अहिंसा की सफलता सुनिश्चित होती है। जहाँ अहिंसा का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर सफलता सुनिश्चित होती है, यानी अहिंसा जीतती है वहाँ पर। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसक मार्ग को अपनाकर सफलता प्राप्त करने में समय तो लग सकता है, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। गांधी जी कहते हैं अहिंसा एक ऐसा शस्त्र है जिसे कोई भी भौतिक बल झुका नहीं सकता। अहिंसा की शक्ति को संख्या या मात्रा की सीमा में भी नहीं बांधा जा सकता। अब क्वेश्चन आता है अहिंसा का मतलब क्या है? गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या है? ठीक है, अहिंसा का अर्थ गांधी जी के अनुसार अहिंसा केवल हत्या करना ही नहीं है, किसी को मारना, हम किसी को नहीं मार रहे हैं वही अहिंसा नहीं है, बल्कि अहिंसा से उनका तात्पर्य अन्य किसी भी प्रकार से अपने विरोधी को कष्ट नहीं पहुंचाने, किसी मन वचन कर्म से, किसी भावनाओं से भी हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, खासकर अपने विरोधी को, वो अहिंसा होती है। इसके साथ वो कहते हैं दुर्भावना का अभाव होता है हमारे प्राणियों के प्रति, हमारे मन में, वो अहिंसा होती है। सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना होती है, वो अहिंसा होती है। ठीक है, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य और समाज की स्थिति में जो खूनी क्रांति के आधार पर नहीं बल्कि अहिंसक पद्धति के आधार पर ही सुधार संभव है। यानी कहते हैं समाज में अगर सुधार करना है तो उसके लिए हमें खूनी क्रांति की ज़रूरत नहीं होती है, हम अहिंसक साधन अपनाकर, अहिंसक पद्धति अपनाकर भी सुधार कर सकते हैं। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य में चेतना शक्ति होती है और नैतिक प्रभाव द्वारा उस चेतना शक्ति को हम जागृत करके उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। गांधी जी अहिंसा से आध्यात्मिक बल पाते थे, यानी गांधी जी को अहिंसा से आत्मिक शक्ति मिलती थी, आध्यात्मिक बल मिलता था, और उनका विश्वास था कि अहिंसा में कठोर से कठोर हृदय को भी पिघलाने की शक्ति होती है। यानी अगर हम अहिंसक साधनों का प्रयोग करते हैं समाज में, परिवार में, राज्य में, किसी के भी प्रति, तो कोई कितना भी पत्थर दिल हो उसको भी पिघलाया जा सकता है। ठीक है,
गांधी जी के अनुसार अहिंसा जनसाधारण का स्वाभाविक धर्म है, क्योंकि यह हम जैसे जीवों का शाश्वत कानून है। गांधी जी की मान्यता है कि अहिंसा कोई जड़ विचार या जड़ सिद्धांत नहीं है कि एक बार मतलब रुका हुआ है एक जगह ही, कि अहिंसा का मतलब नहीं मारना, नहीं, अपितु ये गतिशील नैतिक आस्था है। गांधी जी के लिए अहिंसा आस्था और निष्ठा का विषय है, कोई व्यवहारिक नीति नहीं है। अब क्वेश्चन आता है अगला कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा के कितने प्रकार बताए हैं, अहिंसा के कितने प्रकार बताए हैं। तो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं बहादुरों की अहिंसा, निर्बलों की अहिंसा, कायरों की अहिंसा, ठीक है। अब ये हम 11 12 तक 10 तक हमने पढ़ लिया था, लेकिन अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो जाती है, क्वेश्चन वही है आंसर भी वही है। अब क्या क्वेश्चन आएगा, गांधी जी के अनुसार अहिंसा की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं, या गांधी जी के अनुसार अहिंसा की अवस्थाएं कितनी हैं, कौन सी हैं, उनका नाम लिखिए। तो ये तो छोटा क्वेश्चन में नाम भी लिख देंगे हम, 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और कायरों की अहिंसा, ठीक है। लेकिन अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें इनका अर्थ भी लिखना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि बहादुरों के अहिंसा से गांधी जी का मतलब क्या है ये पूछ लेते हैं, निर्बलों की अहिंसा का मतलब क्या है ये पूछ लेते हैं, ठीक है। चाहे गांधी जी शब्द नहीं आए लेकिन ये शब्द आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसमें 3 क्वेश्चन ही पूरे बनते हैं। पहला है जागृत अहिंसा, जिसको हम बोलते हैं बहादुरों की अहिंसा, ठीक है। इसे अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप कहा जा सकता है, सबसे उच्च जो स्तर की अहिंसा है वो बहादुरों की अहिंसा है, जागृत अहिंसा। हम जागृत स्थिति में हैं, बहादुर भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के प्रति हिंसा नहीं करते हैं, वो होती है बहादुरों की अहिंसा, ठीक है। यह साधन संपन्न और बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है। अहिंसा के इस रूप को दुखद आवश्यकताओं के कारण नहीं, यानी किसी की मतलब हमें दुखी होकर नहीं, पर उनकी नैतिक धारणा में दृढ़ विश्वास के कारण अपना जाता है। यानी कि हम नैतिक जो धारणा है, नैतिक मान्यताओं में विश्वास करते हैं, इसलिए हम अहिंसा को अपनाते हैं, किसी के प्रति हिंसा नहीं करते हैं। जागृत अहिंसा में व्यक्ति पूर्ण रूप से किसी को मारने में, प्रहार करने में सक्षम होता है, किंतु वह इसका इच्छुक नहीं होता, लेकिन वो उनको मारना नहीं चाहता, यानी उसके पास शक्ति तो होती है लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं करना चाहता। अहिंसा के इस रूप को केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में दृढ़ता के साथ में हमें अपनाना चाहिए, कि हमारे पास सब कुछ है, हम सक्षम हैं हिंसा करने के लिए भी, लेकिन हम नहीं करना चाहते हैं। अहिंसा के इस रूप में ही असंभव को संभव में बदलने और पहाड़ों को हिलाने की भी शक्ति नहीं होती है, ठीक है। दूसरी है औचित्यपूर्ण अहिंसा, यानी कि निर्बलों की अहिंसा, यानी कि इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति हिंसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अहिंसक है, नहीं, वो निर्बल है इसलिए नहीं कर रहा है, ठीक है। अहिंसा के इस रूप को जीवन के क्षेत्र में किसी विशेष आवश्यकता के पड़ने पर औचित्य के अनुसार एक नीति के रूप में अपनाया जाता है। यह निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा या असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिशोध होता है निष्क्रिय प्रतिरोध। इसमें नैतिक विश्वास के कारण हम नहीं, बल्कि निर्बलता के कारण हिंसा का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि हमें अहिंसा में नैतिक विश्वास है इसलिए हम नहीं अपनाते, वो तो बहादुरों की अहिंसा है, बल्कि हम निर्बल हैं, हम हथियार उठाने के लायक नहीं हैं, इसलिए हमारे पास बल नहीं, इसकी वजह से हम अहिंसा की नीति को अपनाया जाता है। तो इससे कुछ सीमा तक वांछित लक्ष्य की प्राप्ति तो की जा सकती है, लेकिन जागृत अहिंसा के समान ये प्रभावशाली नहीं हो सकती है। तीसरी है कायरों की अहिंसा। कई बार डरपोक और कायर व्यक्ति, यानी वो डरता है, कायर है, इसलिए वो किसी का बुरा नहीं कर सकता, उसमें वो हिम्मत ही नहीं होती करने की, लेकिन वो क्या कहते हैं, हम तो अहिंसक हैं इसलिए हम ऐसा काम नहीं कर रहे। किंतु इस प्रवृत्ति को अहिंसक नहीं बल्कि डरपोक और कायर व्यक्तियों की निष्क्रिय हिंसा कहा जा सकता है। यानी कि उनके मन में तो है, वो मारना चाहता है उसको, लेकिन वो डरता है इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकता। एक डरपोक संकट का सामना करने की अपेक्षा भाग जाता है और कहता है कि मैं तो अहिंसक हूँ इसलिए मैं नहीं कर सकता, किसी को नहीं मार सकता इसलिए, जो नितांत अमानवीय, अप्राकृतिक और असम्मानजनक कार्य है। गांधी जी कहते हैं कि कायरता और अहिंसा पानी और आग की तरह होते हैं, कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। या तो कोई व्यक्ति कायर होगा पूरी तरह, या वो अहिंसक होगा। जब गांधी जी से पूछा गया कि हम इन दोनों में से किसको प्राथमिकता देते, वो कहते हैं कि मैं कायर और हिंसा में से हिंसा को चुन सकता हूँ, लेकिन मैं कायर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अहिंसा वीरों का धर्म है और अपनी कायरता को अहिंसा की चोट में छिपाना एक तरह से निंदनीय और घृणित कार्य है। यदि कायर और वो कहते हैं यदि कायरता और हिंसा में से मुझे अगर एक का चुनाव करना पड़े तो मैं हिंसक होना स्वीकार करूँगा, किसी को मारना स्वीकार करूँगा, लेकिन मैं कायर होना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार गांधी जी अहिंसा को कायरता की संज्ञा देना
बिल्कुल भी उचित नहीं मानते थे। यह कायरता या पलायनवादी प्रवृत्ति का परिचायक नहीं, बल्कि आत्मिक बल के रूप में वीरों का वास्तविक भूषण है। क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने वीरों का वास्तविक भूषण किसको बताया? वास्तविक भूषण अहिंसा को बताया। तो गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचार है, इसमें से एक निबंधात्मक क्वेश्चन और बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद में हम अगले इसके जो सत्याग्रह हैं, कई सारे विचार हैं, उनको एक एक विचारों को लेकर हम फिर आएंगे। आज के लिए इतना ही।